जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस अपने यूट्यूब चैनल डीवी एजुकेटर पे। तो आज हमारा तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने परिवर्तन बताया, दूसरे लेक्चर में रासायनिक अभिक्रिया बताया और रासायनिक अभिक्रिया में उसमें उत्पाद क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, इसका एक्सप्लेनेशन हमने बहुत ही आसान भाषा में कर दिया है। और आप लोगों को यदि देखना है तो आप लोग यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे डीवी एजुकेटर रासायनिक अभिक्रिया, आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लेंगे और साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। और चलिए हेडिंग बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो आप लोग हेडिंग बना लेंगे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे पहचानेंगे, जैसे एक पदार्थ ए और दूसरा पदार्थ बी, ए को जब बी में मिलाया हमने तो एक नया पदार्थ बना सी। ए क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे पहचानेंगे क्या रासायनिक अभिक्रिया है, हो रही है। ठीक, तो इसके लिए हम 4-5 पॉइंट आपको नोट कराएंगे, आप लोग उसको देखेंगे और उसको यदि आप तैयार कर लिए तो आप तुरंत देखते मान पता पा जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, तो उसको हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ट्रिक क्या है? ट्रिक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप इसको लिख लेंगे। फैक्ट्स। ठीक, ट्रिक क्या है? फैक्ट्स। हम इसको बारी बारी से समझेंगे और इसको इंग्लिश में प्लस हिंदी दोनों में हम लिखेंगे। ठीक, तो एफ का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नया पदार्थ का बनना। ठीक, नए पदार्थ का बनना। दूसरा क्या है? ई, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसको हिंदी में लिख लेंगे गैस का निकलना। गैस का निकलना। और तीसरा पॉइंट क्या है? सी। सी मतलब कलर, कलर में परिवर्तन, कलर में चेंज। आप लिख सकते हैं चेंज इन कलर, मीन्स रंग में परिवर्तन। ठीक, चौथा पॉइंट क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, मीन्स तापमान में परिवर्तन। लास्ट पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट, चेंज इन स्टेट,
मीन्स अवस्था में परिवर्तन। ठीक, तो आप इसको समझेंगे। पहला पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी नए पदार्थ का बनना। जब रिएक्शन हो रही है तो उसमें कोई न कोई नया पदार्थ बनेगा जरूर। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस भी निकल सकता है। चेंज इन कलर, कलर भी चेंज हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में वृद्धि या कमी भी हो सकती है। चेंज इन स्टेट, अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। चेंज इन स्टेट मतलब जैसे सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये मतलब चेंज हो सकता है। तो आपको, हमें लगता है ये बहुत ही आसान भाषा में और बहुत ही अच्छे ट्रिक के माध्यम से हमने आपको इसको बताया है। आप बस फैक्ट्स याद रखना। आपको अगर फैक्ट्स याद है तो आप ये सारी पॉइंटें अपने आप आपको तैयार हो जाएंगी। ठीक, तो आप इसको जल्दी से नोट करेंगे वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद हम आगे बताते हैं। चलो इसको मिटाते हैं। ठीक, एक नोट्स लिखेंगे आप लोग, हेडिंग बना लेंगे नोट्स। नोट्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है। आपको ये नोट्स बहुत ही हेल्पफुल देगा। जैसे ठोस के लिए, ठोस के लिए हम सॉलिड यानी यस सिंबल का प्रयोग करेंगे। ठोस के लिए एस, और द्रव के लिए हम एल का, तथा गैस के लिए जी का प्रयोग करेंगे। ठीक, किसी भी विलयन के लिए एक्वस का प्रयोग करते हैं। ठीक, किसी भी विलयन के लिए हम एक्वस का प्रयोग करते हैं। ठोस के लिए एस सॉलिड, द्रव और द्रव के लिए एल लिक्विड, तथा गैस के लिए जी का प्रयोग करते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, का प्रयोग करते हैं। ठीक, ठोस के लिए सॉलिड और द्रव के लिए लिक्विड तथा गैस के लिए जी का यानी गैस का प्रयोग करते हैं, और किसी भी विलयन के लिए हम एक्वस का प्रयोग करते हैं। आप इसको नोट कर लेंगे जल्दी से, या आप एक इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद हम अगला हेडिंग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। ठीक, चलो इसको मिटाते हैं। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है, आप सबसे पहले हेडिंग बना लेंगे। रासायनिक समीकरण
सबसे पहले आप इसका हेडिंग बना लेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, फिर इसको हम समझेंगे। तो चलो हम इसको लिखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कोष्टक में अभिकारक और बनने वाले पदार्थ कोष्टक में उत्पाद को प्रतीकों या सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक, तो रासायनिक समीकरण क्या है आप देख सकते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक और बनने वाले पदार्थ उत्पाद को उनके रासायनिक प्रतीकों या सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। प्रदर्शित करना या लिखना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रदर्शित करना या लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। आप इसका उदाहरण लिख लेंगे। उदाहरण में क्या लिखेंगे? जैसे हाइड्रोजन गैस है और क्या है? ऑक्सीजन गैस है। ये क्या बनाएगा? H2O यानी वाटर बनाएगा। आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 कर दो, ऑक्सीजन 2 हो गया। और हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 दूनी 4 है, तो यहाँ 2 कर देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो गया। ओके, अब आप इसको जल्दी से लिखेंगे वीडियो पॉज करके, या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा जानेंगे एक और चीज़, शब्द समीकरण क्या है। आपको हम शब्द समीकरण बताएंगे। ठीक, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो मिटाते हैं इसको हम। आप लोग हेडिंग बना लेंगे कि शब्द समीकरण क्या होता है। ठीक, चलो हम लिखते हैं शब्द समीकरण। शब्द समीकरण क्या होता है, हम शब्द समीकरण को समझेंगे। चलो आप हमारे साथ लिखिए।
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, जैसे इसमें हमने क्या लिखा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, ये चाहे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कोष्टक में आप लिख सकते हैं, या आप इसको थोड़ा ऐसे लिख, कोष्टक में लिख सकते हैं, अभिकारक एवं उत्पाद। ठीक, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया कोष्टक में अभिकारक एवं उत्पाद को शब्द के रूप में लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया कोष्टक में अभिकारक एवं उत्पाद को शब्द के रूप में लिखना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसका उदाहरण हम एक देखेंगे, जैसे में आप नोट कर लेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेता है, वाटर। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण बोलेंगे। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है। जैसे कोई क्या एक आध एग्जाम्पल आप लोग बताओ। दूसरा लिख लो, लोहा प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड बना लेता है। ठीक, आप इसको लिख लेंगे। आशा करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आया होगा, और हमने क्योंकि इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाया है, और अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। इस लेक्चर में हमने सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं और रासायनिक समीकरण क्या है। और आप सभी को धन्यवाद, और तब मिलते हैं आप सभी को अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।